एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का लेसन 15 का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका नाम है प्रायिकता, इसको अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, यानी कि किसी भी चीज़ के कितना होने की संभावना है। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको चांस को ही प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, अधिकतर प्रायिकता के क्वेश्चन किस पर बेसिस होते हैं? कोइंस पर, सिक्के पर, डाइस पर और कार्ड्स पर। इस पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं प्रायिकता के क्वेश्चन। पर आगे आप लोग आगे क्लास में आप लोग और भी क्वेश्चन आप लोग रीड करेंगे। पर क्लास 9 और 10 के लिए यही 3 बेसिस बनाया गया है जिस पर आप लोग का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बेसिस होंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग का कौन सा है? पहला है हम लोग का सिक्का। ठीक है, दूसरा है हम लोग का डाइस, गट्टा। और तीसरा है हम लोग का कार्ड्स, ताश के पत्ते। ठीक है, यही 3 क्वेश्चन पर आप लोग का क्वेश्चन, ये जो 3 आइटम है, यही 3 पर आप लोग का क्वेश्चन बेसिस रहता है, यही 3 पर। ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक सिक्का होता है, तो एक कोइन है मेरा, तो कोइन का 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट, एक पहला पार्ट होता है हेड और दूसरा होता है टेल। ठीक है, हेड और टेल होता है, तो हेड और टेल, तो मान लीजिए कि हम कहें कि नहीं, हेड की प्रायिकता ज्ञात करें, तो हेड कितना होता है? वो 1, और जो नीचे वो टोटल होता है। ठीक है, तो हेड और टेल कितना मिला आपको? 2, तो 1/2 होगा। ठीक है, और टेल कितना होगा? तो 1, और जो टोटल होगा उसको नीचे 2। ठीक है, तो टेल इतना हो गया। जैसे कि कोई टीम है, एक टीम है ए और एक बी है। ठीक है, तो उसका 50% इसका भी जीतने का चांसेस है और 50% इसका भी जीतने का चांसेस है। ठीक है, तो प्रायिकता को हम लोग परसेंटेज में भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम जैसे कि इसको ऐसे कि 50%, यानी कि 50/100, 0 से 0 कट आउट, 5 से 5 दूनी 10। ठीक है, फिर इसको भी करेंगे तो हो जाएगा 0 से 0 कट आउट, 5 कम 5 और 5 दूनी 10। तो इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2। तो जो ये ऊपर वाला जो होता है, ठीक ना, इसको हम लोग कहते हैं अनुकूल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। और जो नीचे वाला होता है हम लोग का, इसको हम लोग कहते हैं कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम है ये। ठीक है, ये इसको हम लोग कहते हैं अनुकूल परिणाम, और इसको कुल नीचे वाला को हमेशा टोटल, यानी कि कुल परिणाम कहते हैं। तो प्रायिकता का एक मतलब फॉर्मूला है जो आप लोग 10 क्लास में पढ़ेगा और 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। 9 क्लास में था कि चूँकि 9 क्लास में था कि अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है और अभिप्रयोगों की कुल संख्या था, यही था 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। पर 10 क्लास में है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो जैसे कि ये आपका तो फॉर्मूला होगा। ठीक है, जैसे कि प्रायिकता है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट मतलब घटना। ठीक है, कोई इवेंट हो रहा है, जैसे कि पी है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा आपका? हेड आने की तो 1/2 होगा। ठीक है, और टेल आने की तो उसका भी 1/2 होगा। तो मतलब कि कितना आने की संभावना आता है उसमें, उसी को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, और जो टोटल होता है वो नीचे लिखा आता है। ठीक है, जैसे एक डाइस होता है, एक डाइस गट्टे, ऐसे ऐसे बना लीजिए, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो इसमें कितना होता है? इसमें कितना अंक होता है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 होते हैं। ठीक है, टोटल 6 अंक होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आएगा कि 4 आने की प्रायिकता कहते कीजिए, 4 आने की, तो पी 4 आने की, 4 आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 4 है तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं ना, 4 को ही लिख देते हैं और टोटल 6 है उसको नीचे लिख देते। ठीक है, ऐसे नहीं करना। देखिए, ये जो 4 है ना, तो वो कितना एक ही बार ना आया है, डाइस में थोड़ी 2 बार 4 है, यहाँ भी 4 है, नहीं ना, एक ही बार ना 4 है, तो एक ही बार तो ऊपर में 1 लिखना है, और नीचे में टोटल है कितना? 6 है ना हम लोग का, वो टोटल इतना 1/6। ठीक है, तो 1/6 ही है ना। अब मान लीजिए 5, तो पर 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की, तो 5 कितना बार आ रहा है? एक ही बार ना आ रहा है डाइस में, थोड़ी कि 5 यहाँ भी और यहाँ भी है, एक ही बार ना आ रहा है, तो उसको भी एक ही बार लिखेंगे 1/6। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है,
अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं ना 4/6 लिखते हैं, 5/6 लिखते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि सिक्का होता है, तो सिक्का जो होता है ना, तो सिक्का में क्या टू पार्ट होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो उसका कितना होता है 1/2, और इसका भी कितना होता है 1/2। तो ये दोनों का इक्वल आता है ना, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, समप्रायिक परिणाम। ठीक है, समप्रायिक परिणाम या फिर समप्रायिक प्रायिकता। ठीक है, जैसे डे से मेरा जो डाइस है, तो ये भी 1/2 1/2 1/2 और 1/2 करके रहता है, 1/2 करके 1 2 3 4 5 6 आता है ना, 6 अंक होता है। तो एक एक बार सब कुछ आता है, तो वही 1/2 1/2 करके। ठीक है, तो जो सेम आता है ना उसको हम लोग का समप्रायिक परिणाम। चलिए, तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको प्रायिकता को डीपली से समझते हैं। तो देखिए, प्रायिकता जो होते हैं, जैसे कि हम लोग ना क्लास 9 में एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पढ़े। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल पढ़ाई तो हम लोग प्रायिकता को पढ़े थे। ठीक है, जिसमें हम लोग का डाटा इंक्लूड था, ठीक है, डाटा यानी कि मतलब उसमें थोड़ा अंक कि 1000 बार 500 बार या 10 बार सिक्के को उछालने रहता है। ठीक है, और इसमें आप लोग को डाटा इंक्लूड नहीं रहता, इसमें नो डाटा इंक्लूड। और ये जो है आप लोग पढ़ेगा 11th 12th क्लास में। ठीक है, और थियोटिकल अप्रोच ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th है। ठीक है, क्लास 10th के लिए ये है। ठीक है, क्लास 10th में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में ये एक्सपेरिमेंट में पहले में क्या आप लोग दिया था, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं कि 1000 बार सिक्कों को उछाला जाता है, तो 450 बार आता है हेड। ठीक है, और 550 बार आता है टेल। ठीक है, तो मान लीजिए प्रायिकता ज्ञात करते हैं हेड आने की, HED हेड आने की, तो कितना आएगा 450 बाई टोटल कितना मेरे 1000, तो 1000 0 0 कट आउट हो गया। ये आप कितना हो जाएगा 45%, क्योंकि 45% चांस है कि आपका हेड आने की और फिर से टेल आने की, तो 550 बाई, यानी कि 55% चांस है आपका टेल आने की। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता था। ठीक है, और पर अब आजकल दिया क्या दिया जाता है क्लास 10th में, कि जैसे सिक्का है तो सिक्का का 2 बार होता है, तो 1/2 1/2, एक हेड का एक और टेल का। ठीक है, तो ये दिया जाता है। जैसे कि P है तो H यानी कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगा 1/2, यानी 50% इसका भी चांस है। और प्रायिकता जो है वो टेल आने की प्रायिकता, तो 1/2 इसका भी चांस है, 50% चांस है टेल आने का भी चांस है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है क्लास 9 और क्लास 10th की प्रायिकता में। ठीक है, तो कुछ हम लोग महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ते हैं। चलिए, जो कि क्लास 10th में दिया हुआ है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला है निश्चित घटना। जैसे कि एक थैला है। ठीक है, एक थैला में कंचा रखा हुआ, कंचा 1 2 3 4। ठीक है, 4 कंचा रखा हुआ है और कह रहा है कि, और वो कौन सा कंचा कलर का, नीली कंचा है, नीली। तो प्रायिकता ज्ञात करना है नीले कंचे का। तो नीला कंचा में कितना 4 टोटल है, और टोटल भी नीचे कितना 4 है, तो टोटल कितना आ गया 1 आ जाएगा। ठीक है, और कहेगा असंभव घटना, तो P, जैसे कि इसमें इस थैले में नीले रंग का है। ठीक है, तो नीले रंग का है, तो इसमें हम कहेंगे कि लाल रंग की कंचे, तो लाल रंग के कंचे तो इसमें है ही नहीं है ना, एक भी तो नीले कंचे है ना, तो लाल रंग के है ही नहीं, तो क्या हम 0 मानेंगे। टोटल कितना है 4 है, तो इसको किसी भी अंक को 0 से भाग करते तो कितना आता है 0 ही आता है। ठीक है, तो यह रहेगा आपका असंभव घटना, इसको कहते हैं संभव घटना। ठीक है, तो एक ये भी बात जान लीजिए, किसी घटना की प्रायिकता किसी घटना की ना होने की किसी घटना की होने की प्रायिकता और किसी घटना की ना होने की प्रायिकता को जोड़ेंगे ना, तो मेरा हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, जैसे कि सिक्का होता था मेरा सिक्का, तो उसका हेड का भी 1/2 था और टेल का भी 1/2, टेल का भी और हेड का भी 1/2। ठीक है,
तो इसको जोड़ेंगे हम 1/2 और 1/2 में कितना आएगा 2 और 1 + 1 यानी कि 2/2 काटेंगे कितना आएगा 1 आएगा ना। तो वही मतलब कि किसी किसी घटना की होने की और ना होने की प्रायिकता को जोड़ेंगे तो हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं PE + PE डेस ऊपर दे देंगे = 1, ठीक है। ये दोनों का जोड़ कितना आएगा 1 आएगा। और एक घटना में सभी परिणामों की प्रायिकता का जोड़ 1 ही आएगा। तो एक कुछ टर्म्स है, जैसे कि एक सिक्का में क्या क्या टर्म्स होते हैं, हेड और टेल होते हैं। 2 सिक्के में हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल टेल, ठीक है। और एक पासा में कितने अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 2 पासा का आएगा तो 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2 6 1 6 2 ऐसे करके 6 तक पूरे जाना है, ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चन आप लोगों को यही 3 से बेसिस होंगे, सिक्के पर, पासे पर, ताश पर, ये 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आज मैं सिक्के और पासे के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और मैं अगले वीडियो में ताश का वीडियो लाऊंगी जिसमें आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग मेरे नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन का प्रेस भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग जल्द ही मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।